सब कैसे हो। मैं मोहम्मद नज़ीर इमाम एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर दर्पण द मिरर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक दूसरे टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जो आज का जो साइंस का पेपर हुआ है फर्स्ट सिटिंग का, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कल का जो पेपर हुआ था बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का पेपर, दोनों सिटिंग फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का मैंने वहाँ पर टोटल सॉल्यूशन करवा दिया है। तो जिन लोगों ने उसको अगर नहीं देखा होगा तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज का जो हमारा ये लेक्चर रहने वाला है वो है आज का जो फर्स्ट सिटिंग का साइंस का पेपर हुआ है उसका जो टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ एक पहले इसको अगर शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, ठीक है ना। कुल इसमें प्रश्न संख्या जो 80 दिया हुआ है, इनमें से किसी 40 प्रश्नों का उत्तर देना था तुम्हें, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, ठीक है ना। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करना था। ये प्रश्न जितने भी देने थे उसमें से 80 में से टोटल 40 प्रश्नों का उत्तर देना था और उन 40 का क्या करना था, ओएमआर शीट पर रखना था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो पेपर है वो जी सीरीज का है। तो जिनके पास अगर जी सीरीज होगा उनके लिए और भी आसान होगा, लेकिन अगर जिनके पास जी सीरीज नहीं है, अगर कोई अदर सीरीज है तो वो अपना प्रश्न देख करके इसका अपना मिलान कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते रहते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो कहलाती है। तो वो अभिक्रिया होती है जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे हम कहते हैं डबल विस्थापन, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एक का बी हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संतुलित नहीं है, संतुलित को पहचानना है। तो अगर इसका हम देख लें, अगर इसका आंसर देखें तो पहला अगर देखेंगे तो पहला संतुलित है, वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा है जो संतुलित नहीं है। पहला संतुलित है बी। अगर देखें तो बी, यहाँ देखो दो पोटेशियम इधर भी क्लोरीन दो, इधर क्लोरीन भी यहाँ 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और यहाँ 6, ये भी बैलेंस्ड है। ए और बी दोनों बैलेंस्ड है। अगर सी को देखें तो H2 यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर भी राइट साइड हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन लेफ्ट साइड 2 है, क्लोरीन भी 2 है इधर। इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड है, यानी ए बी सी ये तीनों बैलेंस्ड है। हमसे पूछा है वो जो बैलेंस्ड नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आंसर इसका डी होगा। हमें संतुलित नहीं है उसको पहचानना था। तो ए बी सी ये तीनों संतुलित है जबकि डी है वो संतुलित नहीं है। तो इसका 2 का आंसर डी हो गया। अगला प्रश्न है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना। सी आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसे प्राकृतिक सूचक कौन है। प्राकृतिक सूचक का मतलब यहाँ हल्दी हो जाएगा। हल्दी होता है प्राकृतिक, जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो हल्दी होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सोडियम धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। सी ऑप्शन इसका होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है नंबर 6, निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है। इनमें से वो पहचाना है। इसमें से तीन जो दिया है वो एक जैसे हैं और चौथा है वो अलग है। तो इसमें अगर ए देखते हैं खड़िया, बी है चूना पत्थर, सी है संगमरमर। ये तीनों एक ही चीज़ है, ये तीनों का नाम एक ही होता है और इसका सूत्र CaCO3 होता है। तो ये तीनों एक हो गए, ये तीनों समान है। तो इसका जो चौथा होगा डी वो अलग है इन तीनों से, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये अलग है। तो 6 का डी हो गया। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ वो होता है हीरा होता है। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्षार नीला करता है, क्षार होता है और क्षार में हम सब जानते हैं कि OH आयन पाया जाता है। तो ये बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 9वां नंबर, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। जब भी कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा तो बनेगा हाइड्रोकार्बन। सी ऑप्शन इसका आंसर है सही। अगला है बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है। बोरॉन और एल्युमिनियम ये 13वें वर्ग के तत्व हैं, ठीक है, 13वें, सी ऑप्शन। अगला 11 नंबर प्रश्न को देखें तो ये कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है बाघ उपभोक्ता किस पोषी स्तर का है। तृतीय, थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है उसका है ये तृतीय।
पीत रस जो होता है वो किससे स्रावित होता है? तो ये यकृत लीवर के द्वारा ये स्रावित होता है। तो इसका 13 का बी हो गया। 14 मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद जो होता है वो किसका इनमें से उदाहरण है? ये असमजात होते हैं ये, ठीक है ना, असमजात अंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? रीजनरेशन का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा होता है रीजनरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी भी जीव की जीनी संरचना उसका जीनोटाइप कहलाता है। तो ये इसका 16 का ए हो जाएगा। 16 का। अब देखते हैं 17 नंबर, फल पकाने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? फल पकाने वाले हार्मोन को हम लोग कहते हैं एथिलीन। एथिलीन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, एथिलीन। अगला, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता एक शैवाल है। मशरूम क्या होता है? एक शैवाल होता है। इसका आंसर डी हो गया। ओजोन का आणविक सूत्र, ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। O3, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में जो पोषण की विधि होती है वो मृतजीवी पोषण की विधि पाई जाती है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में वो एक दिशीय होता है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला 22 नंबर, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव के हृदय में जो चैम्बर्स पाए जाते हैं वो 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। 4 कोष्ठक होते हैं इसमें। 2 नीले, 2 वो उसका नीले और वो आलिंद होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 4 होता है। और अगला प्रश्न है 23 नंबर, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो किससे सबसे अधिक निकटता होती है, यानी हमारी समानता इसमें किससे है? तो वो चिंपैंजी से है। चिंपैंजी से हमारी देखें तो हमारी मानव विकास जो हुआ था वो चिंपैंजी के सबसे निकटतम माना जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनने में जो अभिक्रिया होती है वो किण्वन होती है, ठीक है ना, फर्मेंटेशन। अगला है 25 नंबर प्रश्न है, CaOCl2 का प्रचलित नाम यानी साधारण नाम क्या है? तो इसका जो प्रचलित नाम पूछ रहा है तो वही है विरंजक चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण, ये CaOCl ये विरंजक चूर्ण है, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 25 का सी। 26 नंबर, आयोडीन युक्त नमक है निम्नलिखित में से? तो आयोडीन जो सूत्र होता है वो NaCl होता है। तो ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ से NaCl, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, 26 का सी। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn, यानी इसमें जो दिया है ये होता है कांसा। कांसा का ये मिश्र धातु होता है Cu और Sn का, कांसा होता है। तो इसका 27 का डी, कांसा। 28 नंबर, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ठीक है ना। तो इसमें 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन में कितने बंधन होते हैं? डबल। तो 2 हो जाएगा इसका। एक परमाणु के बीच में जो होता है ना, एक ऑक्सीजन है तो उसके जो परमाणु होते हैं उसमें 2 होते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, 28 का बी। 28 के बाद 29 नंबर कह रहा है कि यशद पुष्प क्या है? फिलोसफर उल्फ। ये इसको ZNO, ये मूर्खों का सोना है। ये ZNO है। ZNO को हम यशद फूल या फिलोसफर उल्फ कहते हैं। तो ZNO इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन होता है। साबुन इसका आंसर हो जाएगा, 30 का सी। 30 के बाद 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन कार्बोनिल समूह का संकेत है? इसमें कार्बोनिल जो समूह होता है सी ऑप्शन, ठीक है ना। ये कार्बन ऐसे होता है जहाँ पर ये सी डबल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ वो ऑक्सीजन जुड़ा रहता है और यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर, आदमी से कौन कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? एल्काइन, सी हो जाएगा इसका आंसर, सी। नेक्स्ट है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ये फोकस दूरी अवतल दर्पण का माइनस होता है, ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण। इसका आंसर 33 का बी हो जाएगा। अगला है 34, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किसी वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो आवर्धित प्रतिबिंब जब भी बनाया जाएगा तो उसके फोकस और ध्रुव के बीच रखा, फोकस और वो किसमें
ध्रुव के बीच रखा जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ए, फोकस और ध्रुव के बीच। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो ये है साइन आई बाई साइन आर, ये स्नेल का रूल नियम है ये, तो ये साइन आई बाई साइन आर होता है। लेंस का अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की जो क्षमता होता है उसका मात्रक डायोप्टर होता है, डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट 38 नंबर, अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर होता है, तो ये v बाई यू होता है, सी ऑप्शन इसका सही है, v बाई यू। हीरे का अपवर्तनांक पूछा है यहाँ पर, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 39 के बाद अगला प्रश्न 40 नंबर है, एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरे होते हैं? एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। अगर प्रिज्म को अगर ऐसे बनाकर देखें तो यहाँ से ये इस तरीके से 5 सतह होते हैं, तो एक ऊपर एक नीचे और 3 जो होते हैं वो साइड से होते हैं, तो टोटल 5 होते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग होता है लाल। अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग, क्लोरोफिल जो होता है ये इसका रंग हरा होता है, डी ऑप्शन इसका सही है। 42 नंबर प्रश्न देखें, उसके बाद 43 नंबर, उसके बाद ये कह रहा है कि दांत का कठोरतम भाग होता है इनेमल, इनेमल जो होता है वो दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन इसमें क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है, इसमें इस हार्मोन में आयोडीन होता है, बी ऑप्शन इसका होगा आंसर। अगला है 45 नंबर कि इनमें से कौन अपघटक डिकम्पोजर का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर, तो वो है फंगी, कवक, फंगस होगा इसका आंसर बी। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, तो ये है सन, जो सूरज होता है वो है। 46 के बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण का हिस्सा देखें तो वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है, इनमें से सभी है, इसका डी होगा 47 का डी। अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो इसमें जो पोषी स्तर होते हैं वो 3 होते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। 49 के बाद नंबर 50 दृश्य प्रकाश में किस वर्ण की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल रंग का प्रकाश तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 50 के बाद 51 प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए सीरीज क्रम में, सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसमें देखा गया है पहला पार्श्व क्रम में और समांतर क्रम में, ये दोनों तो एक ही बात दे दिया है, इसका मतलब ना तो ये होगा ना ये होगा, इसका आंसर डी होगा। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए उसको R1 बराबर R2, R1 प्लस R2 इस तरह से जोड़ा था, इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है, एक सेकेंड रुको, इंग्लिश में दे रखा है सीरीज, तो यहाँ इसका अनुवाद पार्श्व क्रम दे रखा है, ये गलत अनुवाद है, सीरीज श्रेणी क्रम होना चाहिए, तो इंग्लिश अगर देंगे तब जाकर इसका आंसर समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से चले जाएंगे, ए हो जाएगा। सीरीज है यहाँ पर इंग्लिश में दे, तो ये सीरीज क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर से मैं एक बार बता दूँ, 51 का आंसर ए हो जाएगा, सीरीज श्रेणी में। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट सेकेंड, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ये कुंडली में नहीं होता है, सही है, सी, इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण आपतित होती है तो परावर्तित किरण भी क्या होगी? अभिसारी होगी, ये इसका आंसर बी होगा। 53 के बाद 54 नंबर कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, वेबर, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल प्रतिरोध कैसा होगा? उनका समतुल प्रतिरोध अगर ऑप्शन के देखें तो ये कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध अधिक होता है, प्रत्येक यदि कई समतुल प्रतिरोध की बात कर रहा है तो वो प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा? कम होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से वो कम होता है, अधिक नहीं होगा, चूँकि समांतर क्रम में क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 जोड़ 1/r2 जोड़ेंगे तो प्रत्येक से ये कम आएगा, तो ये सबसे कम होता है, प्रत्येक से कम होता है, इसका आंसर बी होगा। अगला, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा? 2, 8,
और यहाँ 8 और 1, इसका अंतिम में जो होगा 1 होगा। इसका वैसे परमाणु संख्या इसका होता है पोटेशियम का वैलेंसी जो होता है वो 1 होता है, पोटेशियम के होता है सिंबल, और इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है अल्केन का सामान्य सूत्र। अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है फ्लोरीन की परमाणु संख्या। फ्लोरीन का परमाणु संख्या पूछा है, परमाणु संख्या, भार नहीं पूछा है, तो 9 होता है इसका परमाणु संख्या, और इसका परमाणु भार पूछा होता तो वो 19 होता, लेकिन यहाँ परमाणु संख्या पूछा है, ए आंसर होगा इसका 9 होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, वो क्षार होता है, और इसलिए, और ये हम जानते हैं कि उसका pH मान 7 से अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बी 7 से अधिक। अगला प्रश्न नंबर 61, ऑक्सीजन का परमाणु भार। यहाँ परमाणु भार यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और उसका परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन यहाँ परमाणु भार पूछा है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। सबसे, यहाँ अगर क्रियाशीलता की बात करें तो सबसे अधिक क्रियाशील, अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सोडियम तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो अगर इन दोनों में से, ये तो मैग्नीशियम दे रखा है, पहले नहीं होगा, इस ए और बी में देखें और डी में देखें, दोनों तीनों में दिया है क्या, सोडियम, तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मैग्नीशियम होता है, सोडियम और मैग्नीशियम, फिर जिंक होता है, फिर कॉपर होता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, 63 का डी। अगला प्रश्न है Fe2O3 + 12 बराबर Al2O3 + 2Fe निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ देखो F जो है आयरन, वो एल्युमिनियम के साथ संयोग कर रहा है, और यहाँ से आयरन क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया है ये, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। तो ये गार्ड सेल जो होता है, गार्ड कोशिका, उससे घिरे होते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो जो श्वसन क्रिया होती है उसमें CO2 जो होता है वो मुक्त होता है, तो CO2, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है निम्नलिखित में किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण सबसे अच्छा होता है। तो वो है हरा हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में ये CO2, सिर्फ ऊर्जा और H2O, तो इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो ये अर्ध पारगम झिल्ली होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये होता है, ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है ATP का विस्तारित रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका आंसर हो जाएगा सी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है स्टार्च की उपस्थिति जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। आयोडीन युक्त विलयन का उपयोग किया जाता है, आयोडीन, ए ऑप्शन हो गया। अगला है प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की दर में निम्नलिखित किस कारक पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है, उसके गुण पर भी और उसके मात्रा पर भी, सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का जो रिसोर्स है वो सब इसमें देखा। अगर सूर्य की बात करें तो ये रिन्यूएबल होता है, पवन भी रिन्यूएबल होता है, बहुत पानी रिन्यूएबल होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, इसका आंसर सी हो जाएगा, पेट्रोलियम। 73 के बाद 74 जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन का जो होता है ना, जो गड़े सड़े जो पदार्थ होते हैं उससे जीवाश्म ईंधन का उत्पन्न होता है, तो इसमें ये नाभिकीय संलयन नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगा, चंद्रमा नहीं होगा, इसमें आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं, वो उन्हें ईंधन कहा जाता है, जो होता है ना फ्यूल, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है यूरो का संबंध, यूरो 2 का संबंध किससे है। तो ये वायु प्रदूषण से है, इसका संबंध वायु प्रदूषण से होता है। अगला है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न किया जाता है, तो ये प्रिज्म से किया जाता है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन सा है। तो वो है सौर सेल। सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन प्रबल क्षारक है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो वो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है, शुष्क बर्फ यानी ठोस बर्फ कह सकते हो, तो ये होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहा आज का 80 प्रश्न जो साइंस का आज पूछे गए थे फर्स्ट सिटिंग के। अगले इसके बाद जो सेकंड सिटिंग का पेपर होगा उसको मैं इसी यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड कर लूँगा। तो जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस
को अपना मिला लेंगे, ठीक है ना, और अपना बता देंगे हमें कमेंट में कि कितना प्रश्न किसका सही हुआ है, और इससे अपना एग्ज़ाम का जो परफॉर्मेंस है उसको भी आप अपने इसका आकलन कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को ऑन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।